बच्चों हमारे सामने है किसी एपी का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 व 350 है, हमें यह दिया गया है। वह इसका सार अंतर 9 दिया है और इस एपी में कितने पद है हमें यह ज्ञात करना है और उनका योग भी बताओ। तो हमें उसका योग भी बताना बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एपी में क्या दिया है, प्रथम पद पहले दिया है प्रथम पद। प्रथम पद को बच्चों हम ए से दिखाते हैं जो कितना है 17। फिर बच्चों हमें दिया है अंतिम पद। अंतिम पद बच्चों अंतिम पद को हम ए एन से डिनोट करते हैं और ये कितना दिया है 350। तो बच्चों ये और तीसरी चीज एक सार अंतर भी दिया है। सार अंतर, सार अंतर हमारा डी होता है जो 9 दिया है। यहां पर अब बच्चों हमें पता करना है कि इसमें कितने पद है। कितने पद होने का मतलब है हमें ज्ञात करना है एन। क्या ज्ञात करना है एन। और दूसरी चीज उनका योग, यानी कि एन पदों का योग, एन पदों का योग ये ज्ञात करना है, एन पदों का योग। तो बच्चों इसे हम एस एन से डिनोट करते हैं, यह भी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें एन पता होगा तभी हम एन पदों का योग बता पाएंगे। तो इसके लिए हमें एन निकालना होगा। अब एन किस चीज से निकलेगा बच्चों, यहाँ तो ए है, ए से तो एन निकलेगा नहीं क्योंकि ए के ये तो हमें केवल प्रथम पद दिया है और डी हमें सारांतर दिया है। इनमें इनके फार्मूले में कहीं भी एन नहीं आता। तो किसका यूज करना पड़ेगा, हमें इस ए एन का यूज करना पड़ेगा। क्या दी, क्योंकि ए एन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1डी। तो यहां पर मुझे ए एन दिया है बच्चों 350। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1डी। यहां पर ये प्लस है, ये है 350। अब बच्चों जो चीज हमें दी गई है वो है ए 17, एन मुझे निकालना है इसीलिए इसको ऐसे ही, और डी की जगह 9, ये 350। अब बच्चों सबसे पहले हम जो यहां पर ये प्लस की है इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी। तो ये 350 माइनस 17। तो आंसर क्या आएगा इसका, आप यहां ना लिखे आप नीचे ही लिखे तो बेटर रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 339, वो सॉरी 333, और यहां पर n माइनस 1 इंटू 9 एज इट इज रहेगा। अब बच्चों मुझे n निकालना है, ये है ब्रैकेट में, ये है मल्टीप्लाई में। तो जो चीज मल्टीप्लाई में वो किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे 333 बाय 9। अब अगर हम इसे 9 से डिवाइड करें बच्चों तो यहाँ पर आएगा 9 एकम 9, ये आएगा 9 तिया 27, फिर यहाँ पर 6 बचेगा तो ये 9 से 63, तो 37 आ गया। तो n माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 37। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो यहाँ पर माइनस का है राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बच्चों ये आ गया 38। तो बच्चों यहां पर मैंने n तो निकाल लिया क्योंकि यहां पर अब हम कह सकते हैं कि इस एपी में कितने पद है, इसलिए इस एपी में 38 पद है। हम पहला क्वेश्चन ये पहला पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब बच्चों मुझे निकालना है उन पदों का योग भी, यानी कि मुझे निकालना है S 38। ठीक है, तो अब बच्चों 38 पदों के योग के लिए हमारे पास फार्मूला है कि हम जानते हैं
एस एन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों मेरे पास सब चीज है, मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 38, तो यहां पर जहां कहीं भी n दिखे वहां पर 38, फिर a की वैल्यू मुझे दी हुई है वो है 17, तो a की जगह 17 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 38 -1 और मल्टीप्लाई में 9। अब बच्चों इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, आएगा 19, तो आप यहाँ पर ये सोल्व कर सकते हो, आ गया 19, ये हो गया 30 वो 17 2 जा 34 प्लस ये 37 आ जाएगा बच्चों, 37 की मल्टीप्लाई 9 से, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर 37 इंटू 9 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये आ गया 19, ये 34। अब बच्चों 37 9 जा कितना होता है, हमने यहाँ पर भी देखा था, जो ये 37 आया था ये 9 से 333 को 9 से डिवाइड करने पर आया था, तो आप यहाँ पर ये 333 ऐसे लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट। अब उसके बाद ये 19, अब 34 प्लस 333 ये कितना हो जाएगा बच्चों 367। अब इसे 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 19 सत्ते 133 होता है, तो हासिल यहाँ पर 13, 19 छिक 114 और 13 बच्चों कितना होता है 127, फिर ये 19 दिया 57 और 12 ये 69 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये 38 पदों का योग भी निकाल दिया है। तो इस तरीके से हम इस सेफ्टी में कितने पद हैं और उनका योग हम आसानी से निकाल सकते हैं।